अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सिंध में 1122 की काफ़ी सारी पोस्ट अनाउंस की गई हैं जो कि पैरामेडिकल और ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पीटीएस की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसमें आने के बाद आपने यहाँ पे ऑल जॉब्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही ये पोस्ट आपको नजर आएंगी। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखनी है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे व्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैकेंसी अनाउंसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे मुख्तलिफ वैकेंसीज देख सकते हैं। 200 जो है ना ये है और 200 नीचे ड्राइवर्स की वैकेंसीज है। आप यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, नॉट ट्रांसफरेबल, यानी कि ये पोस्टें आपकी जहाँ अपॉइंटमेंट होगी ट्रांसफरेबल नहीं है, आपका ट्रांसफर कहीं और पे नहीं हो सकता, परमानेंट उधर ही आपने जॉब करनी है। पैरामेडिक्स और ईएमटी यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इसमें जो है ना 200 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो कहता है मेजर हाईवे ऑफ सिंध प्रोवेंस, सैटेलाइट स्टेशन M9 N5 N55। अब यहाँ पे जो तालीम का वो कह रहा है नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ recognized बोर्ड काउंसिल और यूनिवर्सिटी, at least 2 years of experience in any emergency rescue organization, public sector, hospital, ambulance service, emergency trauma care setup। अब इनमें या आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और नर्सिंग पैरामेडिकल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जो कि सेकंड डिवीजन जो है ना एक्सेप्ट होगी। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 ईयर से 42 ईयर्स एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसके आगे 200 पोस्ट जो है ना ड्राइवर्स की अनाउंस की गई हैं। ये भी सेम ही पोस्टिंग है, मेजर हाईवेज ऑफ सिंध प्रोवेंस, सैटेलाइट स्टेशन M9 N5 और N55। ये भी ट्रांसफरेबल नहीं होंगी पोस्टें। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए आपकी मिडल विद LTV मोटर कार लाइसेंस, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू मैट्रिकुलेशन एंड हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि मिडल से ऊपर जो अगर मैट्रिक है तो उसको तरजीह दी जाएगी और अगर इसके मुताबिक आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको तरजीह दी जाएगी। एज लिमिट जो है ना 20 ईयर्स से 35 ईयर्स होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है आपकी 20 साल और मैक्सिमम जो है ना 35 ईयर्स मतलब 35 साल होनी चाहिए। या नीचे आप नोट देख सकते हैं, कैंडिडेट विल ऑब्टेन LTV लाइसेंस ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ प्रोबेशन पीरियड इफ हैविंग अप्लाइंग ऑन मोटर्स कार लाइसेंस ओनली LTV आर आल्सो एलिजिबल। इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप पा लीजिएगा, मैं नीचे आपको यहाँ चेक करा देता हूँ कि हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई करने का मेथड वो कहता है कि पीटीएस की साइट पे आपने जाना है, वहां से डाउनलोड फॉर्म करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे अच्छी तरह से फिल करने के बाद उसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उसमें लिखे होंगे अटैच करने के बाद आपने HBL या किसी भी UBL में ब्रांच में उसका चलान पे करना है, जो आई थिंक 1000 रुपीज़ का है। वो चलान आपने पे करना है और इसके साथ लाभ करना है। प्लीज सेंड द filled up application form along with paid copy of the PTS deposit slip। अब इसके साथ आपने जो PTS की डिपॉजिट स्लिप, जो कि इस फॉर्म में ही डिपॉजिट स्लिप होगी, चलान होगा, आपने वो बैंक में पे करने के बाद इसके साथ फॉर्म के साथ जो आपने फिल किया होगा उसके साथ अटैच करके सेंड करना है। एंड ओरिजिनल जो डिपॉजिट स्लिप होगी वो कहता है असल आपने सेंड करनी है, उसकी कॉपी करके सेंड नहीं करनी। ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप आपने सेंड करनी है और उसकी कॉपी अपने पास ही सबूत के तौर पर आपने कॉपी करा के रख लेना है। पीटीएस सेंड किस एड्रेस पे करना है? पीटीएस हेडक्वार्टर, 3rd फ्लोर, अदील प्लाजा, फजले हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। जो सेंड करना है इस एड्रेस में, टू में ये एड्रेस देना है और फ्रॉम में अपना जो एड्रेस है, नाम, वालिद का नाम और अपना मुकम्मल पता, मोबाइल नंबर आपने दूसरी साइड पे लिख के सेंड करना है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो कह रहा है कि इससे जो है ना लास्ट डेट से पहले रिसीव हो जानी चाहिए, उसके बाद हम जो भी रिसीव होंगी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी इस टाइप की मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है। फॉर्म फिल करने का मेथड का बारे में वो कह रहा है। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे ही आप पीटीएस की साइट पे आएंगे फॉर्म मुख्तलिफ दिए गए हैं। अगर आपके पैरामेडिक्स रिलेटेड डिग्री है तो आपने ये वाला फॉर्म के ये वाला प्रिंट करके अच्छी तरह से फिल करके ना इसको आपने सेंड करना है। यहाँ पे इसके साथ चलान भी दिया गया है, ये 1000 का चलान डिपॉजिट स्लिप आपने ये वाली उसके साथ ओरिजिनल ही सेंड करनी है। अगर आप दूसरा EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्म ये वाला है। यहाँ पे पोस्ट लिखी होगी, यहाँ आपने फर्स्ट पेज के एंड में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी पोस्ट लिखी होगी। अगर यहाँ पे आप कर रहे हैं पैरामेडिक्स में तो आपने EMT का फॉर्म लिया है तो ये आपका गलत तस्वुर होगा और हो सकता है कि खारिज कर दे वो।
क्योंकि आपकी डिग्रीज भी उसके हवाले से नहीं लगी होंगी। और अगर आप इसी तरह ड्राइवर का फॉर्म फिल कर देते हैं और इमरजेंसी यहाँ पे ड्राइवर लिखा होगा और आपने इसको फिल करके भेज दिया, तो ये भी गलत तस्वर होगा। इसलिए एहतियात से और ध्यान से आपने चेक करना है और फिल करके और पे करने के बाद चालान दिए गए एड्रेस पर इसको भेजना है और वक्त से पहले भेजना है। लास्ट डेट का वेट आपने नहीं करना। मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।